गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल। मैं देता हूं आपको सुबह 7 बजे हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस है। ठीक है, तो कल एक क्वेश्चन पूछा था, रस कितने प्रकार के हैं। तो रस ना आपके 9 प्रकार के हैं और इसका जवाब जो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ दिया है वो दिया है रजनी बैरागी मैम ने। तो उनके लिए थैंक यू सो मच। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये पूछ रहा है अंग्रेजी मूलतः किस भाषा का शब्द है। तो अंग्रेजी किस भाषा का शब्द है, तो ये है फ्रांसीसी भाषा का शब्द। फ्रांसीसी के मैं कुछ शब्द और बता दे रहा हूँ। काजू लिख लेना, काजू हम बहुत फास्ट फास्ट खा लेते हैं ना, और अंग्रेज लोगों ने भी ना बहुत फास्ट फास्ट इंडिया को लूटा था। तो फ्रांसीसी ऐप से निकालता हूँ मैं बस इसे। ठीक है, और कूपन ना, कूपन भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते थे पहले। सूप जल्दी पी लेते हैं हम लोग फास्ट। ठीक है, और कारतूस जल्दी जल्दी चलाते हैं। ठीक है, याद रखना। पुर्तगाली का याद रख लो, आल्पिन, कमल, गमला और अलमारी, चाबी और पपीता। पपीता बहुत पूछा गया है, ठीक है, याद रखना। और स्टार मार्क कर लेना और लिख लेना इन्हें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उपनिषद शब्द में एक प्रत्यय, प्रत्यय कहाँ लगते हैं आपके शब्द के पीछे। किसके, शब्द के पीछे। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, कृत या तद्धित। ठीक है, कृत प्रत्यय के 5 वेद, इसके 8 वेद, और इसके कितने हैं कृत प्रत्यय आपके 28। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना कि इसका क्या बनेगा एक प्रत्यय लगाने से। देखो हमेशा याद रखो, ऊ किस में बदलता है, औ में बदलता है, और ई होता तो ए में बदलता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखो। तो क्या बन जाएगा, औपनिषदिक। ऊ किस में बदल जाता है, औ में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण इसमें से कौन है। संधि का विलोम क्या होता है, विग्रह। क्या होता है, विग्रह। ठीक है, संधि होती है 3 प्रकार की, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, अब इसमें से आज अगर आपने उत्तर नहीं दे पाई हो, मेरी ट्रिक इतनी 1000 बार बताने के बाद भी, तो बहुत ही दिक्कत भरी बात है, मगर फिर भी मैं एक और बार बता रहा हूँ, इस बार याद कर लेना। स्वर संधि के 5 वेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। दीर्घ में ना बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये 3 मात्रा मिलेंगी। गुण में एक एक मात्रा मिलेंगी, एक। वृद्धि में 2 हो जाती हैं। यण जो होता है ना, इसे याद रखो, या और बा से पहले अगर आधा आ रहा है तो वो क्या हो जाता है, यण। अयादि में 3 पेयर वाले बनेंगे, पवन, पावन। ठीक है, देखो इसमें कितनी मात्रा है, एक। एक मात्रा है ना, तो कहाँ क्या बताई थी, एक मात्रा होती है वो गुण, तो ये क्या हो जाएगी, गुण संधि। ठीक है, बड़ा आ, राम आ रहा है ना बीच में, तो ये क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि। अब कहीं पे भी आपको डबल मिल जाए, ल, ज, ट, ज, च, इस तरीके से, तो ये क्या हो जाती है, व्यंजन संधि। तो इसका क्या बनेगा, उत्तधन लंघन। ठीक है, और इसका बनेगा, देखो इसमें क्या पूछ रहा था, दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि किसमें थी, केवल आपके बी में थी। अब देखो यण संधि किसमें, या से पहले आधा आ रहा है ना, तो ये हो जाएगी यण। तो आप आज कमेंट में बताओगे क्या आपने आज छांट ली थी, या सबकी तरह आप लोग भी तीनों में दीर्घ संधि बता रहे थे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताना क्या आपने आंसर देख लिया था आज अपनी तरफ से, ये आंसर निकाल लिया था या नहीं, ये वाला आंसर आप निकाल पाए थे या नहीं। और यण में पता है क्या होता है, या और बा से पहले आधे आधे आते हैं। पूछ लूँगा आज ही क्वेश्चन में, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है, याद रखो इसे, इस्तबार दला लित्रेत्रु इद्यई ए एदुस्तानी, ये नामक हिंदी साहित्य है। देखो जो यूपी टेट होता है ना, उसमें पूछ लेता है इस तरीके पे, उसमें पूछा हुआ पेपर है। तो ये किसने लिखी है, तो ये लिखी है गारसा दत्तासी ने। और क्वेश्चन ये आता है किस भाषा में लिखी है, तो ये फ्रेंच भाषा में लिखी है। ठीक है, अब देखो जॉर्ज गियर्सन के बारे में ये कहा जाता है कि हिंदी का ना सबसे व्यवस्थित साहित्य लिखा था इन्होंने। व्यवस्थित किसने लिखा था, गारसा दत्तासी ने। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। नेक्स्ट, पढ़े फारसी, फारसी है, बेचें तेल, ये देखो कुदरत का खेल। जैसे आजकल वैकेंसी नहीं निकल रही ना, तो आदमी पढ़ा लिखा क्या करेगा कुछ जब नहीं होगा, तो कोरोना वैसे ही परेशान किया हुआ है लोगों को। तो योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना कहते हैं पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल। आंसर क्या हो जाएगा, बी।
प्लीज शेयर करना वीडियो को। निर्मला ने निर्धन को दान दिया। देखो ये जो को है ना, देखो संप्रदान में क्या आता है, के लिए, और एक और आता है को, और कर्ता के साथ क्या, और कर्म के साथ भी क्या आता है, को। तो लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कर्म लगाएं या संप्रदान लगाएं। जब भी कुछ भी देने का भाव आए, क्या दान का भाव आए, कहीं पे भी दान आ जाए, भिखारी को दिया, और या राजा ने कुछ दान किया, या मम्मी ने गरीब को कुछ दिए, कुछ दान किया, तो वहाँ पे हमेशा संप्रदान लगा के आना आप, ठीक है। अब बहुत सारे कहेंगे सर ये भी तो दे रखा है कर्ता ने, कर्ता क्यों नहीं लगाया हमने इसमें। तो एक चीज़ याद रखना, जब दो कारक दे रखे होते हैं, पहला और दूसरा, तो हमेशा दूसरे वाले के अकॉर्डिंग ही कारक माना जाता है। कारक कितने आपके, 8। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काकी के अधिकरण में पेपर संबोधन हे राम हो भरे, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन कौन सा है, ठीक है। अब देखो व्यंजन क्या है जो स्वर की सहायता से बोले जाए, क ख ग घ ड़, ठीक है। और फिर क्या है, च छ ज झ अ, तो 10 हो गई। अब इसके बाद कौन सा आता है वर्ग, ट, तो ये क्या हो जाएगा आपका 11वां। और ये कहाँ से बोला जाता है, मूर्धन्य से। कहाँ से, मूर्धन्य से। ये कहाँ से बोला जाता है, कंठ से, ये तालु से, ठीक है। प फ ब भ म ये ओष्ठ से। इन्हें याद रखेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, अव्युदय में कौन सी संधि है। अब देखो मैंने आपको बताया था या और बा से पहले अगर आधा आए तो कौन सी संधि होती है। अब देखो अगर आप लोग समझ गए हो क्वेश्चन देखते ही कौन सी संधि है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दोगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। आपको आपके होने वाले पेपर की कसम है सही सही जवाब देना अगर समझ गए हो तो। और अगर मतलब कुछ नया सीखने को मिला है, बहुत सारे लोगों पे पहले नहीं आ पाती होगी संधि, तो ट्रिक्स सीखने के बाद कुछ सीख पाए हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना। आज एक दोस्त से तो कम से कम सब्सक्राइब करवाना ही चैनल। देखो आदिकाल को ना अलग अलग नाम दिया गया है। यूपी टेट का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये, एच टेट का भी बहुत फेवरेट है। तो किसने कौन सा, अशुद्ध कौन सा है इसमें। देखो बीज वपन काल जो है ना, ये इसको क्या कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये मिश्र बंधु नहीं आएगा इसके साथ, ठीक है। आदिकाल को किसने कहा है, आदिकाल को कहा है हजारी प्रसाद। आदिकाल नाम किसने दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, याद रखना। सिद्ध सामंत ये दिया राहुल सत्यान। देखो वीर गाथा याद मैंने पता कैसे किया है, राम जी हमारे वीर थे, शुक्र है हमारे पास राम जी थे, ठीक है। और संधि किस में हुई थी, राम जी, और राम जी ने की संधि हुई थी ना बहुत सारे लोगों के साथ, तो इस तरीके से मैं थोड़ा याद किया हुआ है, ठीक है। और मिश्र बंधु, अब ये मिश्र बंधु भी बहुत पूछा जाता है कि मिश्र बंधु ने आदिकाल को क्या नाम दिया था। तो मिश्र बंधु जी ने जो नाम दिया था, तो मिश्र बंधु जी ने क्या नाम दिया था, मिश्र बंधु जी ने जो आदिकाल को नाम दिया था वो प्रारंभिक काल दिया था, ठीक है, याद रखना प्रारंभिक काल। तो बाकी ये सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज मैंने ना इस पीडीएफ के साथ ही आपको आंसर की भी दी है, क्या दी है, आंसर की। राहुल पांडे ऑफिशियल चैनल है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, या बाकी आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आवाहन का मतलब होता है बुलावा, इसका विलोम क्या होगा, इसका विलोम हो जाएगा विसर्जन। गणेश विसर्जन करते हैं ना गणेश चतुर्थी पे गणेश जी का, तो आवाहन का हो जाएगा विसर्जन, ठीक है। आविर्भाव का होता है तिरोभाव, ठीक है, याद रखना। इसमें से कौन सा अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य बताना है। देखो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, मगर ये शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। अब देखो ये अशुद्ध है, अशुद्ध क्यों है ये बताता हूँ। सोदाहरण सहित उत्तर दें, मतलब सोदाहरण मतलब में ही आ गया सहित, उदाहरण सहित का मतलब होता है सोदाहरण, तो यहाँ पे ये सहित लगाने की जरूरत नहीं थी। सोदाहरण का मतलब क्या है, उदाहरण सहित, तो यहाँ उदाहरण सहित सहित ये मतलब है इसका, तो यहाँ पे गलत क्या है आपका, ए। समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, आ गया था सर। अब देखो संज्ञा से बना विशेषण बताना है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक, ठीक है। अवस्था कितनी होती है इसकी विशेषण, 3, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ठीक है। विशेषण कहाँ लगता है, संज्ञा से पहले, कहाँ लगता है, संज्ञा या सर्वनाम से पहले, संज्ञा या सर्वनाम से पहले। देखो चालू का क्या हो जाए, चलना, चलना हो जाएगा ना, हंसना,
भूलना, तो ये किससे बने, ये तीनों क्रिया से बने। और लखनऊ होता है, लखनऊ, लखनऊ क्या है, शहर का नाम है, तो कौन सा संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना ये आपका विशेषण लखनवी। लखनऊ में किसका वो था वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लखनवी, बहुत सारी फेमस है बहुत सारी चीज़ों के लिए लखनऊ। ठीक है, अगर आपको पता हो एक आध चीज़ कि लखनऊ किस किस के लिए फेमस है तो बताना कमेंट बॉक्स में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। देखो किस क्रमांक में पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का सही अर्थ है। मुहावरा क्या होता है आपका, लक्षणा शब्द शक्ति होता है। मुहावरा क्या होता है आपके अरबी भाषा का शब्द होता है। मुहावरों के पीछे क्या होता है, ना शब्द दे रखा था। मुहावरा क्या होता है, वाक्यांश होता है। और शब्दांश क्या होते हैं, उपसर्ग प्रत्यय। तो बाल्यावस्था से ही समझदार होने को कहते हैं पेट में दाढ़ी होना। आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे। अच्छे लगे हो तो प्लीज़ शेयर करना। देखो सपोर्ट बहुत ज़रूरी है आप लोगों का, सपोर्ट नहीं होता ना तो कुछ नहीं हो सकता। ये चैनल तभी तक चल रहा है जब तक आप लोग देख रहे हो, ये रियलिटी है। ये क्या, हर चैनल। तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि वो संधि आपको समझ में आने लगी है अभी या नहीं लगी है। और बाकी अपना ख्याल रखना, चेहरे पे एक अच्छी सी मुस्कुराहट रखना। जय हिंद, जय भारत।